Class 7th students, we are going to start with your English today, English Reader Special Series. The first lesson, which is a poem, lesson number 1, My Land. So we are going to start with My Land. She is rich and rare land. Oh, she's a fresh and fair land. She is dear and rare land, this native land of mine. इस पोएम में बेसिकली ये मातृभूमि यानी भारत के बारे में बता रहे हैं। जो हमारी मातृभूमि है, भारत माता है, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि वो रिच हैं और रेयर हैं, यानी यहाँ अपने यहाँ बहुत पैसा भी है। और रेयर का मतलब होता है जो हर जगह देखने को नहीं मिलती, एकदम सबसे ज़्यादा निराली है। फ्रेश है और फेयर है, डियर एंड रेयर लैंड, दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, यानी दिस नेटिव लैंड यानी जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, ये मेरा वतन है। नो मैन देन हर्स आर ब्रेवर, हर वुमेन्स हार्ट नेर एवेवर, आईड फ्रीली डाई टू सेव हर एंड थिंक माई लॉर्ड डिवाइन, यानी यहाँ के आदमियों से ज़्यादा कोई ब्रेवर नहीं होता है, यानी ब्रेवर यानी निडर, यहाँ से ज़्यादा कोई निडर नहीं होता है। यहाँ की महिलाएं भी निडर हैं और चंचल नहीं हैं। आईड फ्रीली डाई टू सेव हर, यानी कि मैं इसको बचाने के लिए अपनी जान दे सकता हूँ और इसमें मैं अपना बहुत सौभाग्य समझूंगा, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा अगर मेरे प्राण अपनी भूमि को बचाते हुए जाते हैं तो। शी इज़ नॉट अ डल और कोल्ड लैंड, नो शी इज़ अ वार्म एंड बोल्ड लैंड, यानी कि ये जो मातृभूमि है ये नीरस और ठंडी नहीं है, ये गर्म और वीरों की भूमि है, एक सच्ची तथा प्राचीन भूमि, यानी शी इज़ ट्रू, सच्ची है और प्राचीन यानी बहुत पुरानी भूमि है ये, दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन। Could beauty ever guard her and virtue still reward her? No foe would cross her border, no friend within it pine. यानी कि सुंदर होने के साथ साथ मेरी भूमि में बहुत गुणवत्ता भी है, शत्रु इसकी सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते। नो फो यानी शत्रु, इसकी बॉर्डर यानी सीमा को क्रॉस नहीं कर सकते, प्रवेश नहीं करते, कोई साहस नहीं करता है। नो फ्रेंड विद इन इट पाइन, उसका वफादार व्यक्ति कभी कष्ट में नहीं रहता है। ओ शी इज़ फ्रेश एंड फेयर लैंड, ओ शी इज़ रेयर एंड ट्रू लैंड, यानी कि वही फिर से कि फ्रेश और फेयर लैंड है यानी सच्चा है, और रेयर और ट्रू लैंड है, एक अनोखी भूमि है ये। शी इज़ रेयर एंड फेयर लैंड, दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, यानी कि ये जो मेरा वतन है ये एक सच्ची भूमि है, उससे मित्र राष्ट्र उस पुरजोर स्वागत प्राप्त करते हैं, यानी कि जो मित्र राष्ट्र हैं हमारे, जो हमारे दोस्त हैं आसपास के, वो हम उनका। क्लास 7th हमने आपकी पोएम कंप्लीट कर ली थी, अब हम आज इसके आगे की एक्सरसाइजेज कर रहे हैं। सबसे पहले ग्लॉसरी देख लेते हैं, जो भी वर्ड मीनिंग्स हैं। रेयर का मतलब होता है नॉट डन, सीन, एक्सेट्रा, वेरी ऑफन, यानी रेयर मतलब ऐसी चीज़ होती है जिसको ना बहुत ज़्यादा देखा गया है ना करा गया है, ये एकदम अलग चीज़ होती है रेयर, यानी कभी कभी मिलने वाली चीज़। नेटिव, कनेक्टेड विद द प्लेस वे वन इज़ बॉर्न एंड लिव फॉर फर्स्ट ईयर्स ऑफ लाइफ, नेटिव मतलब होता है जहाँ पर भी इंसान का जन्म होता है, वो उसकी नेटिव जन्मभूमि कहलाती है। वेवर, टू बी और बिकम वीक और अनस्टेडी, यानी कि वीक होना या वीक हो जाना कभी बाद में, कमज़ोर पड़ना। डिवाइन मतलब कमिंग फ्रॉम और कनेक्टेड विद गॉड, यानी भगवान से कनेक्टेड या भगवान से आती हुई चीज़। बोल्ड, ब्रेव एंड कॉन्फिडेंस, यानी कि जिसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है और जो निडर होता है। गार्ड करना, टू प्रोटेक्ट, किसी की रक्षा करना। वर्च्यू, बिहेवियर और एटीट्यूड दैट शोज़ हाई मोरल स्टैंडर्ड्स, वर्च्यू मतलब एक ऐसा एटीट्यूड या बिहेवियर जिसको देख के पता चलता है कि आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। रिवॉर्ड यानी होता है गिफ्ट, थिंग दैट यू आर गिवन बिकॉज यू हैव डन समथिंग गुड, यानी मान लीजिए आपने किसी का कुछ अच्छा करा और उसने खुश होकर आपको कुछ तोहफा दे दिया, वो रिवॉर्ड होता है। फो, एनिमी, पाइन, टू लॉन्ग फॉर। एक्सरसाइजेस में आए तो पहला है लिसन एंड रिपीट, ये आपको सुनना है और बोलना है। फ्रेश एंड फेयर, डियर एंड रेयर, रिच एंड रेयर, वीवर, ब्रेवर। सेकेंड है कॉम्प्रीहेंशंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वॉट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट, यानी जो पोएम हमने पढ़ी है वो किसके बारे में, कंट्री और कंट्रीमैन, विलेज और टाउन। तो जो पोएम हमने पढ़ी है वो है ऑब्वियसली कंट्री और कंट्रीमैन के बारे में, वो उसने अपने खुद के देश के बारे में बताया है।
बाय वॉट नेम डज द पोएट कॉल हिज कंट्री, जो पोएट है वो अपने जो कंट्री है, जो उसका देश है, उसको किस नाम से बुलाता है? ग्रेट लैंड, नेटिव लैंड और मदरलैंड। वो उसे नेटिव लैंड नाम से बुलाता है, यानी जहाँ उसका जन्म हुआ है। वाई डज द पोएट से अबाउट द मैन इन द पोएम, तो पोएम में वो क्या बताता है कि इस जगह के आदमी कैसे हैं? कोवार्ड है, लेज़ी है या ब्रेव? कोवार्ड मतलब होता है डरपोक, लेज़ी मतलब होता है आलसी और ब्रेव मतलब होता है निडर। तो हाँ, इस जगह के लोग जो होते हैं वो निडर होते हैं। बी एक्सरसाइज एंड लिस्ट द वर्ड्स विच हैव बीन यूज्ड बाय द पोएट इन द पोएम फॉर नेटिव लैंड, यानी नेटिव लैंड के लिए क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करा गया है। तो सबसे पहले नेटिव लैंड को उसने बोला है डियर एंड रेयर, तो हम लिखेंगे डियर एंड रेयर। दूसरा उसने बोला कि ये ट्रू है और बोल्ड है, ट्रू एंड बोल्ड। और तीसरा रेयर एंड फेयर। वर्ड पावर, यूज द वर्ड्स गिवन बिलो इन वन कंप्लीट ईच सेंटेंस, यानी आपको लिखना है, ये आप खुद कर सकते हैं, आपको सेंटेंस बनाकर लिखना है डियर, रेयर, डिवाइन और पाइन। मीनिंग मैंने आपको अभी बता दिए हैं। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ई एन एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स एज शोन, यानी आपको इन के आगे ई एन लगाकर नए वर्ड्स बनाना है। एनरिच बनाया है, लिस्ट के आगे ई एन लगाएंगे तो एन लिस्ट, एन सर्कल, एनेबल, एंड टाइटल, इंश्योर, यानी जो वर्ड्स थे इनके आगे आपको ई एन लगाकर नए वर्ड्स बनाना थे। ये आप कर सकते हैं। आपको वर्ड्स फाइंड करना है स्क्वायर में, कुछ मैं बता देती हूँ। जैसे ये फ्लावर दिया हुआ है तो आप यहाँ लिख लें, नीचे जो स्पेस दिया हुआ है आपको उसमें आप लिख लें फ्लावर। तो ऐसे आपको अलग अलग वर्ड, जितने भी वर्ड्स हैं, अगर आपको उसमें से कुछ मिलता है तो आप लिख लीजिएगा। जैसे पोएम में से एक और वर्ड है रेयर, तो ये मिला है तो आप यहाँ नीचे लिखें रेयर। तो ऐसे ये वर्ड्स आप सर्च कर लेना।